5 दिसंबर ईयर 1945 यूएसए नेवी के 5 एयरक्राफ्ट फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं अपने 3 घंटे का ट्रेनिंग कंप्लीट करने। फ्लाइट में टोटल 14 क्रू मेंबर्स थे और उनको एक एक्सपीरियंस पायलट के द्वारा लीड किया जा रहा था। ये 5 प्लेन्स फ्लोरिडा से ईस्ट के डायरेक्शन में उड़ान भरते हैं। सब ठीक चल रहा था। 2 घंटे की उड़ान के बाद एक क्रू मेंबर कंप्लेंट करता है कि प्लेन का कंपास सही से काम नहीं कर रहा। वो अपने बाकी मेंबर्स से पूछते हैं, लेकिन उन बाकी प्लेन्स के कंपास भी सही से काम नहीं कर रहे होते हैं। मौसम अचानक से बिगड़ जाता है। क्रू मेंबर्स को पता नहीं चल रहा होता है कि वो किस डायरेक्शन में उड़ रहे हैं। धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है और अचानक से वो सारे प्लेन्स गायब हो जाते हैं और आज तक कोई नहीं जान पाया कि वो 5 प्लेन्स कहाँ गायब हो गए। इन प्लेन्स के गायब होने के बाद एक सर्च रेस्क्यू प्लेन निकलता है उन्हें ढूंढने के लिए, लेकिन वो प्लेन भी गायब हो जाता है। और जहाँ पर ये सारे प्लेन्स गायब हुए आज उस जगह को बर्मुडा ट्रायंगल कहते हैं। और ये एक ऐसा एरिया है अमेरिका में जो फ्लोरिडा से प्यूर्टो रिको से लेकर बर्मुडा तक एक ट्रायंगल फॉर्म करता है। ओवरऑल 5 लाख माइल से भी ज्यादा का एरिया है ये। बर्मुडा ट्रायंगल के हिस्से 500 साल से भी पुराने हैं। 1888 में एक शिप था जो इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए निकलता है और जो शिप का कैप्टन था वो न्यूयॉर्क के लिए एक अनप्लान्ड शॉर्टकट लेता है और ये जो शॉर्टकट था ये बर्मुडा ट्रायंगल के पास से होकर गुजरता है। जब बर्मुडा ट्रायंगल आता है तब कैप्टन को एक बोट दिखती है जो पानी में अजीबोगरीब तरीके से मूव कर रही होती है। कैप्टन ने उस शिप मेंबर से कई बार कम्युनिकेट करने की कोशिश करी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। थोड़ी देर बाद कैप्टन उस शिप को देखकर आने के लिए कुछ लोगों को भेजता है। जब लोग उस शिप में पहुंचते हैं तो लोग देखकर हैरान हो जाते हैं कि उस शिप में कोई भी इंसान नहीं था, लेकिन बोट की वो सारी चीजें बिल्कुल वैसे की वैसे ही थे, कोई डैमेज नहीं था। ये सब देखकर कैप्टन ये डिसाइड करता है कि इस बोट को अपने साथ न्यूयॉर्क ले जाए और ले जाकर वहाँ के अथॉरिटीज़ को हैंड ओवर कर दे। और जब ये उस बोट को अपने साथ ले जा रहे होते हैं तभी अचानक से तूफान आता है और वो बोट थोड़ी देर के लिए गायब हो जाती है। फिर जैसे ही तूफान खत्म होता है वो बोट वापस से आ जाती है, लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि उस बोट में जो लोग गए थे वो सारे लोग गायब हो चुके होते हैं। जिसके बाद कैप्टन डर कर उस बोट को वहीं पर छोड़कर न्यूयॉर्क चले जाता है। फिर अगले दिन ये कहानी हर जगह फैल जाती है। एक और बोट थी जिसका नाम था मैरी कैलेस्टे। इसको 7 नवंबर 1872 न्यूयॉर्क से इटली के लिए निकलना था और ये जो शिप थी इसमें भी लोग भरे पड़े थे। जैसे ही ये शिप बर्मुडा ट्रायंगल पहुंचता है तभी अचानक से शिप गायब हो जाता है। इस शिप को हर जगह ढूंढा जाता है लेकिन शिप कहीं नहीं मिलती। लेकिन ठीक 1 महीने बाद ये शिप बर्मुडा ट्रायंगल के आसपास तैरता हुआ दिखता है। जब उस शिप के अंदर जाकर देखते हैं तो उसमें कोई भी इंसान नहीं रहता, लेकिन चीज़ें जो शिप में रखी हुई थी वो बिल्कुल सही सलामत रहती है। इवन की डाइनिंग टेबल पर जो खाना रखा हुआ था वो खाना भी वैसे का वैसा ही रहता है। और ये जो स्टोरीज मैं तुम्हें सुना रहा हूँ ऐसी बहुत सी स्टोरीज है बर्मुडा ट्रायंगल की जो मूवीज बुक्स के फॉर्म में बिकती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों को इस तरह की स्टोरीज बहुत ज़्यादा पसंद आती है। लोगों को ऐसी कहानियाँ सुनने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आप खुद सर्च करके देख लीजिए कितनी सारी मूवीज़ बनी है बर्मुडा ट्रायंगल पे। बुक्स तो इतनी सारी लिखी हुई है कि आप गिनते गिनते थक जाओगे, क्योंकि लोगों को मिस्टीरियस कहानियाँ, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पसंद आती है और मास्टरमाइंड्स ने इसी को धंधा बना लिया है। इनफैक्ट आज के टाइम में एक हेवी ट्रैफिक जोन एरिया है बर्मुडा ट्रायंगल। बर्मुडा ट्रायंगल का जो एरिया है वो वाटर के टॉप 10 डेंजरस प्लेसेस तक में नहीं है, क्योंकि फैक्ट्स लोगों को बोरिंग लगते हैं, इसीलिए फैक्ट्स के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। और इस बात को लोगों ने जहन में बिठा लिया है कि बर्मुडा ट्रायंगल एक मिस्टीरियस जगह है। अब बात करते हैं उन फैक्ट्स के बारे में जिसकी वजह से बर्मुडा ट्रायंगल में ये हादसे हुए हैं। पहला है, बर्मुडा ट्रायंगल का जो एरिया है उस जगह में बड़ी फील्ड्स पाई गई मीथेन हाइड्रेट्स की। साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट करा जिसमें उन्होंने बताया कि जब पानी में मीथेन के बबल्स एक हद से ज्यादा होते हैं तो पानी की डेंसिटी कम हो जाती है, जिस वजह से बोट पानी में डूब जाते हैं। सेकेंड रीजन है, इस जगह में हरिकेन्स की मात्रा बहुत ज्यादा है। यहाँ पर हरिकेन्स फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं। हरिकेन्स में यूएसए टॉप 2 पर आता है और खास करके ये जगह। तीसरा रीजन हो सकता है, बर्मुडा ट्रायंगल में मैग्नेटिक एनोमलीज पाए गए हैं जिसमें मैग्नेटिक कंपासेस का इनएक्यूरेट बिहेवियर देखा गया है। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि ये एनोमली शिप और प्लेन्स के नेविगेशन सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं और शायद इसी वजह से जैसे प्लेन्स और शिप्स बर्मुडा ट्रायंगल में एंटर करते हैं उनके कंपासेस सही से काम नहीं करते। जापान के पास भी ठीक एक ऐसा ही एरिया है जिसे ड्रैगन ट्रायंगल कहते हैं। यहाँ पर भी 1945 में एक एयरक्राफ्ट गायब हो गया और आज तक नहीं मिला। यूके की एक बड़ी शिप थी जो ड्रैगन ट्रायंगल में जाती है और गायब हो जाती है। उस शिप के बारे में आज तक कोई नहीं जानता कि आखिर वो शिप कहाँ गायब हो गई, लेकिन जितना एक्सपोजर बर्मुडा ट्रायंगल को मिला है उतना ड्रैगन ट्रायंगल को नहीं मिला, क्योंकि हॉलीवुड ने जितनी मूवीज बर्मुडा ट्रायंगल पर बनाई है उतनी ड्रैगन ट्रायंगल पर नहीं बनी है। अमेरिका के नेशनल ओशियन एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि जो मिस्टीरियस वे में शिप्स और प्लेन्स गायब हुए हैं इसका कोई सबूत नहीं है। इस समुद्र की एरिया में हमें ज्यादा फ्रीक्वेंसी में ऐसे हादसे देखने को मिलते हैं। दूसरे समुद्र के हिस्सों में भी लगभग इतने ही हादसे हुए हैं। यूएसए के कोस्ट गार्ड्स तो बर्मुडा ट्रायंगल जैसे एरिया को मानते ही नहीं है। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो इन सारे मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस का
बर्मुडा ट्रायंगल से कोई लेना देना ही नहीं था। बर्मुडा ट्रायंगल की ज्यादातर कहानियां बस एक अफवाहें हैं, उन कहानियों का रियलिटी से कोई वास्ता नहीं।